जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के खास करके सप्तदश अध्याय से 26 श्लोक उपस्थापित करने के लिए जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। श्री कृष्ण ने शरणापन्न विज्ञानी योग श्रेष्ठ अर्जुन से कई बातें बतलाई, जो कि परम ब्रह्म के ऊपर ही थी। उसने यह कहा है कि सत शब्द अस्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो सत शब्द है, सत मतलब जिसका एग्जिस्टेंस हो, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, जिनकी सत्ता है, परमात्मा परमेश्वर की सत्ता है, हम अनुभव करते हैं। ही इज देयर, वी मे परसीव, वी मे इन्फर। ग्रेट पीपुल, they perceive the things, so they are called ऋषि। ऋषि ऋष्यति, ऋषि जो देखते हैं, वेदों के देखने वाले के कारण, वेदों को, 3 वेदों को देखने के कारण उन्हें ऋषि कहा जाता है। ईश्वर ने लिखा है लेकिन ऋषि ने देखा है। ऋष्यति ऋषि ही। तो यहाँ जो अर्थ बतलाया जा रहा है, सत शब्द अस्थि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। परमात्मा का अस्तित्व है, सत्ता है। जो जितना दुनिया हम देखते हैं, ग्रह नक्षत्र छोटे से बड़े तक जो भी देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने नजर आते हैं, सभी परमेश्वर से बनाए गए हैं। क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि बनाने वाला भी उसमें होता है? जिसने बनाया है उसका अस्तित्व भी उनमें है। यह ज्ञान हमें होना चाहिए। हम में नहीं है तो हम भ्रमित होते हैं। वी आर कंफ्यूज्ड बिकॉज वी आर लैगिंग बिहाइंड द concept which we should have. God is existence absolute. Such knowledge must be inculcated in our mind, should be developed in our mind, but we are going far away behind this. हमारे मन में न होने के कारण भ्रम होता है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ श्री कृष्ण ने बतलाया है कि सत शब्द अस्थि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इनकी सत्ता है परम ब्रह्म का, उनका अनुमान किया जा सकता है। शब्द प्रमाण में भी उनको हम जान सकते हैं। और शुभ कार्य में भी सत का प्रयोग होता है। पवित्र आदि कार्य में, वैवाहिक कार्य में, हर क्षेत्र में परमेश्वर परमात्मा का नाम लेता है। उनकी सत्ता है। हर जागतिक वस्तुओं में सत्ता है, हर शुभ कार्य में सत्ता है। बहुत दुखों में पड़कर लोग ही भगवान का नाम लेते हैं। सत्ता नहीं होता, स्थिति नहीं होती तो लोग पुकारते क्या? नहीं। इनकी सत्ता है, यह ज्ञान हमें लेना पड़ेगा। Such knowledge must be developed in us, should be inculcated in us so that we can understand the real existence of God. बात करना तो आसान लगता है। बात करने में क्या तकलीफ लगती है, लेकिन उसे अनुभव करना, जीवन में
जीवन के प्रति पद में उसका अनुसरण करना यह इम्पोर्टेंट होता है। एप्लीकेशन इज मोर I can say more wanted, that is more effective for an individual than acquiring knowledge. Acquiring knowledge is the best thing. First acquire knowledge and acquire that knowledge in our practical field. तो श्रुति वचन के अनुसार, शास्त्र के अनुसार सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, सदैव सौम्येदमग्र आसीत्। श्रुति वचनानुसार सत शब्द ब्रह्मवाचक है, सत ब्रह्मवाचक है। सत शब्द सत्ता युक्त के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आत्मा विद्यमान है, सत विद्यमान है, प्रेजेंट एब्सोल्यूट है। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर व्हेन वी फील इट। सत शब्द साधु के अर्थ में प्रयोग किया गया है। सत का प्रयोग मंगल कार्य में होता है। जो अपना स्वरूप को नहीं त्यागता है वह सत है। यह अखंड है, जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता है, इंडिविजिबल है। सत शब्द असत के स्वरूप में परिवर्तन लाता है, उसे सुंदर बना देता है। जिस प्रकार मेडिसिन से रोग हट जाता है, मेडिसिन खाते हैं ना, रोग दूर होता है ना? नहीं, दूर नहीं होता तो मेडिसिन कोई नहीं खाता, सभी खाते हैं रोग को हटाने के लिए। उसी प्रकार सत के गुण से, परम ब्रह्म के गुण से, परमेश्वर के गुण से, दया से असत पवित्र हो जाता है। जिसे आप असत बोलते हो, नफरत करते हो जिससे, वह भी सोना बन जाता है। जिन चीज़ों पर आपका पसंद नहीं होता है, जिन चीज़ों से आप हट जाते हो, अपवित्र मानते हो, परमात्मा की दया से सब में परिवर्तन, सब में गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है, यह कहने का अर्थ है। सत शब्द के प्रयोग से असाधु कर्म में परिवर्तन, चेंज आ जाता है। ब्रह्म पर ही विश्वास बड़ी चीज है। कीपिंग फेथ इन गॉड इज मोर इम्पोर्टेंट। आत्मा पर ज्ञान रखें। ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान से अनुभूत होता है। ब्रह्म ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान आत्मज्ञान से अनुभूत होता है। यदि हमारे मन में आत्मज्ञान नहीं है, if we have no control on our mind, if we do not know about our own existence, then it is difficult to know about ब्रह्म। यह तत्व इस श्लोक से बताया गया है। नमो नमः।